साइंटिस्ट एक्सरसाइज 9.2 का 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट स्टेटमेंट देखिए, इसने क्या बोला है। स्टेट वेदर द टू लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर ऑफ द टू। साइंटिस्ट इसने हमें कुछ नीचे लाइनें दे रखी है, ठीक है। इनमें हमें बताना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं साइंटिस्ट। 12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें दो लाइंस दे रखी है जिसके पॉइंट इस प्रकार है, नोट करते हैं। टू गिवन ए पॉइंट दे रखा है, साइंटिस्ट मान लेते हैं इसने हमें ए पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 2, और जो बी पॉइंट अपना है 5 और 6, ठीक है। उसके बाद एंड जो सी पॉइंट दे रखा है लाइन सेकंड लाइन का, वो है 7 और -4, और जो अपना डी पॉइंट दे रखा है वो है 1 और 4, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो दोनों लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम स्लोप से चेक करते हैं, आपको पता है। सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, हम इसके अंदर चेक करते हैं स्लोप ऑफ ए बी, ए बी लाइन की स्लोप चेक करेंगे साइंटिस्ट। स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, स्लोप निकालनी है हमें ए बी लाइन की। तो वो अपने पास होता है, आपको पता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होता है, ठीक है। तो 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 अपॉन 5 - 2 साइंटिस्ट 6 - 2 4 हो जाएगा, अपॉन 5 - 2 करेंगे 3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ए बी लाइन की स्लोप आ गई 4.3। अब हम चेक करते हैं स्लोप ऑफ लाइन सी डी। स्लोप ऑफ सी डी, हम स्लोप चेक करेंगे सी डी लाइन की, तो वो क्या हो जाएगा, 4 - 4 करेंगे, 4 माइनस ये -4 एक बार फिर से दे रखा है, अपॉन 1 - 7 साइंटिस्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 करेंगे 8 हो जाएगा, अपॉन 1 - 7 करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 7 करेंगे -6 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट 8/6 करेंगे, इसको हम कट करेंगे ना, 4.3 हो जाएगा। दोनों को हम 2 पे कट करेंगे तो 4.3 माइनस का, तो साइंटिस्ट इसकी स्लोप आ जाएगी -4.3। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, जो ए बी लाइन की स्लोप है वो 4.3 है और इसकी स्लोप है वो -4.3। ना तो इन दोनों की स्लोप बिल्कुल एक दूसरे के सेम है और ना ही एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। आपको पता है अगर स्लोप सेम आती है तो लाइन पैरेलल होती है, अगर स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल आती है तो लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो इसके अंदर क्या है कि जो दो केस है अपने पास, जो स्लोप ए बी की जो स्लोप है वो नॉट इक्वल टू स्लोप सी डी, ना तो दोनों स्लोप सेम है, और स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी, ना ही तो दोनों स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन ना ही तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो सो बोथ लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। ना ही तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। अब इसका साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अपना देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट देखते हैं क्या गिवन वैल्यू अपने पास, 2 गिवन पॉइंट। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने पास जो ए बी लाइन है, ए पॉइंट दे रखा है अपने पास, ए पॉइंट दे रखा है 0 2, और बी पॉइंट दे रखा है 5 और 6, ठीक है। एंड जो सी पॉइंट दे रखा है वो 6 और 2 है, और जो डी पॉइंट दे रखा है वो 1 और -2 है। इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट,
इसमें साइंटिस्ट हम लाइन ए बी की स्लोप चेक करते हैं। हम स्लोप चेक करते हैं लाइन ए बी की, तो वो अपने पास हो जाएगा 6 - 2 अपॉन 5 - 0। तो ये 6 - 2 करेंगे साइंटिस्ट 4 अपॉन 5 - 0 करेंगे 5। तो ए बी लाइन की स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट 4/5। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम आगे स्लोप चेक करते हैं। इसके अंदर स्लोप चेक करेंगे सी डी की। एम का मतलब स्लोप होता है, ठीक है। सी डी लाइन की स्लोप चेक करेंगे -2 - 2 हो जाएगा ये -2 - 2 अपॉन 1 - 6 1 - 6 हो जाएगा। तो -2 - 2 करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास -4 हो जाएगा अपॉन 1 - 6 करेंगे -5 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ नेगेटिव सिंबल है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अपने पास स्लोप बचेगी 4/5। ये देखिए साइंटिस्ट, ए बी लाइन की स्लोप और सी डी लाइन की स्लोप दोनों की स्लोप सेम है 4/5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। दोनों लाइन की स्लोप सेम है, सो इसलिए जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है लाइन सी डी। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट नोट करते हैं गिवन कंडीशन क्या है। टू गिवन, इसने साइंटिस्ट हमें ए पॉइंट दे रखा है 3, 4 और जो बी पॉइंट है वो 4 और 6 है, ठीक है। ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन के पॉइंट है। एंड जो सी डी लाइन के पॉइंट है वो किस प्रकार है, जो सी पॉइंट वो -1 और 2 है और जो डी पॉइंट है वो -13 एंड 8 है, ठीक है। तो हमें बताना है क्या है, ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नाइदर है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो साइंटिस्ट स्लोप निकालते हैं लाइन ए बी की। स्लोप ऑफ ए बी, लाइन ए बी की स्लोप निकालेंगे तो 6 - 4 करेंगे। 6 - 4 अपॉन 4 - 3 6 - 4 करेंगे साइंटिस्ट 2 अपॉन 4 - 3 करेंगे 1, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट आगे स्लोप निकालेंगे लाइन सी डी के लिए। स्लोप ऑफ सी डी, सी डी लाइन की स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 2 अपॉन -13 -1। साइंटिस्ट 8 - 2 करेंगे 6 हो जाएगा अपॉन -13 +1 हो जाएगा। तो यह साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 6 अपॉन 1 - 13 करेंगे -12। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइंटिस्ट -1/2। ये देखिए साइंटिस्ट, ए बी लाइन की जो स्लोप वो 2/1 है और सी डी लाइन की स्लोप है वो -1/2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दोनों लाइन की स्लोप है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ सी डी, दोनों लाइन की स्लोप की मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। सो इसलिए जो लाइन ए बी है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे 13th क्वेश्चन देखिए इसका। 13th क्वेश्चन में साइंटिस्ट इसने बोला है इफ़ द लाइन्स थ्रो -4y एंड 1 एंड 3, ठीक है। एक लाइन इन दो पॉइंट से गुजरती है, इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना नोट करते हैं हम क्या क्या कंडीशन दे रखी है हमें। 2 गिवन, इसने लाइन साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास दो लाइन दे रखी है। एक तो ए बी लाइन है, जो ए बी लाइन के पॉइंट है वो किस प्रकार दे रखे हैं -4y
और जो बी पॉइंट वो है 1 एंड 3, ठीक है, ये ए बी लाइन के पॉइंट है। अब सी डी लाइन के पॉइंट देखते हैं। एंड सी डी लाइन का जो सी पॉइंट है वो साइंटिस्ट इसने दे रखा है -2 एंड 5, -2 5, और जो डी पॉइंट है वो इसने दे रखा है हमें 0 और 7, 0 और 7। और इसने साथ में ये बोला है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है वो देखिए। साइंटिस्ट हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें साइंटिस्ट जो लाइन अपने ए बी है यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं इसका। और जो लाइन सी डी है दोनों पैरेलल दे रखी है एक दूसरे के। साइंटिस्ट यहाँ पे लाइन ए बी के हम स्लोप चेक करते हैं एक बार। स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन की स्लोप चेक करेंगे तो वो वही होता है, आपको पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हैं। तो 3 - y, 3 - y अपॉन 1 - 4, 1 - -4। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी साइंटिस्ट? 3 - y अपॉन 1 -+4 इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 1 + 4 करेंगे 5। इसकी स्लोप ये आ जाएगी। अब देखते हैं साइंटिस्ट स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी लाइन की जो स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट वो क्या हो जाएगी? 7 - 5, 7 - 5 अपॉन 0 - -2, 0 - -2। साइंटिस्ट 7 - 5 करेंगे 2 अपॉन 0 माइनस प्लस होता है तो ये +2 हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। तो 2/2 करेंगे साइंटिस्ट इज इक्वल टू 1 आएगा। तो अपने पास सी डी लाइन की जो स्लोप है वो 1 आ जाएगी। अब इसने साथ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोला है कि जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है लाइन सी डी के। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम मिलेगी, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। दोनों को कंपेयर करते हैं। 3 - y अपॉन 5, 3 - y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं साइंटिस्ट यहाँ पे। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे। 3 - y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? 3 - 5 करेंगे -2 हो जाएगा साइंटिस्ट। यहाँ से y की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये देखिए अपने पास यहाँ पे y की वैल्यू -2 हो जाएगी, तभी ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसका आगे जो हमें 14th क्वेश्चन करेंगे। 14th क्वेश्चन में क्या बोला है साइंटिस्ट? रीड करिए स्टेटमेंट। 14th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड y, हमें y की वैल्यू निकालनी है सच दैट लाइन थ्रो 3y27। एक तो ये लाइन दे रखी है, इसने बोला ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू द लाइन, इस लाइन के, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे साइंटिस्ट नोट करते हैं, कंडीशन नोट करते हैं सबसे पहले तो। टू गिवन वैल्यू साइंटिस्ट इसने हमें जो ए बी लाइन के पॉइंट दे रखे हैं वो इस प्रकार है 3 और y, 3y एंड जो बी पॉइंट है वो 2 और 7 है।
2 और 7, ठीक है। एंड जो सी डी लाइन है उसके पॉइंट इस प्रकार है, सी का पॉइंट अपने पास हो जाएगा -1 4 -1 4, एंड जो डी का पॉइंट है वो 1 और 8 है, ठीक है। ये 2 लाइन दे रखी है और साथ में इसने ये बोला है कि जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी डी लाइन के, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमें यहाँ पे साइंटिस्ट वैल्यू ऑफ वाई, हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट इसका, साइंटिस्ट ए बी लाइन की स्लोप चेक करेंगे हम। सबसे पहले तो ये देखिए अपने पास मान लेते हैं ये एक ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3y 2 7, और एक सी डी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर दे रखी है, ठीक है। ये लाइन मान लेते हैं सी डी है, सी डी जो परपेंडिकुलर है इसके पॉइंट दे रखे हैं -1 4 -1 4 1 और 8। तो साइंटिस्ट ए बी लाइन की स्लोप चेक करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी की जो स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट 7 - y अपॉन 2 - 3, इसकी स्लोप हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास 7 - y अपॉन 2 - 3 करेंगे -1, तो इसकी स्लोप अपने पास क्या आ जाएगी, माइनस का सिंबल ऊपर भेजेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा y -7, ठीक है। जो ए बी लाइन की स्लोप है वो y -7 है। अब देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन सी डी लाइन की स्लोप देखेंगे, स्लोप ऑफ सी डी की स्लोप अपने पास हो जाएगी यहाँ पे साइंटिस्ट 8 - 4 अपॉन 1 -1, ठीक है। 8 - 4 करेंगे 4 अपॉन 1 माइनस प्लस 1, तो ये अपने पास हो जाएगा 4 अपॉन 1 + 1 करेंगे 2, 4 अपॉन 2 करेंगे तो 2, तो साइंटिस्ट सी डी लाइन की जो स्लोप है वो 2 हो जाएगी। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो लाइन ए बी है वो परपेंडिकुलर है लाइन सी डी के, ठीक है। सो इसलिए इन दोनों की जो स्लोप की मल्टीप्लाई होगी, दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई होगी वो इक्वल टू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन सी डी इज इक्वल टू -1। इन दोनों लाइन की जो स्लोप आएगी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू -1 आना चाहिए। y -7 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों लाइन की स्लोप की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1 आती है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2y -2 7 14 इज इक्वल टू -1। इसके अकॉर्डिंग 2y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 + 14, 14 - 1 करेंगे साइंटिस्ट, 14 - 1 करेंगे 13, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 13 है तो साइंटिस्ट यहाँ से y इज इक्वल टू 13/2 हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट y की वैल्यू 13/2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट y की वैल्यू 13/2 हो जाएगी, तभी ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।